मूर्तियों को हटा दिया गया है। कांशीराम, अंबेडकर, मायावती की मूर्तियां हटाई गई हैं। मूर्तियों को माया के आवास में शिफ्ट किया गया है। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने कार्यालय खुद आती थी मायावती। मूर्तियां शिफ्ट करने की वजह का फिलहाल पता नहीं लग सका है। तो ये तमाम महापुरुषों की मूर्तियां जो बीएसपी के ऑफिस में हुआ करती थीं और उनकी जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती पुष्प अर्पित करने ऑफिस आया करती थी, अब उन सभी मूर्तियों को उनके आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। बसपा दफ्तर में लगी मूर्तियों को हटा दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है। यहीं पर महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया गया था, जहां पर बाबा साहब आंबेडकर से लेकर कांशीराम और यहां तक की मायावती की मूर्तियां यहां पर थीं। अब मायावती के आवास में उन सभी को शिफ्ट किया गया है। कारण पता नहीं लगा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। मोहम्मद शबाब से अपडेट लेते हैं। शबाब, क्या कारण दिया जा रहा है कि अचानक इन मूर्तियों को शिफ्ट करके ऑफिस से मायावती के आवास पर लाया गया है? और देखिए, ये अभी किसी को पता नहीं है या कोई बताना नहीं चाह रहा कि इन मूर्तियों को वहां से क्यों शिफ्ट किया गया। हालांकि यहाँ पर बड़े कद की जिस व्यक्ति की जिसकी जितनी लंबाई थी उस कद की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी। मायावती की मूर्ति लगी हुई थी, कांशीराम जी की मूर्ति लगी हुई थी, बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई थी। तो इन मूर्तियों पर ही जब भी कार्यक्रम होते थे तो वो माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करती थी मायावती आकर। लेकिन अचानक इन मूर्तियों को हटाया जाना बड़ा कौतूहल का विषय है। और ये भी खबर तब पता चली जब हम लोग आज बसपा की मीटिंग को कवर करने के लिए पार्टी कार्यालय में अंदर गए। अन्यथा बसपा के कार्यालय में किसी की जाने की एंट्री नहीं होती, वो बिल्कुल बंद रहता है। जब बुलाया जाता है तभी लोग अंदर जा पाते हैं। तो आज जब पत्रकार अंदर गए तो वो प्लेटफॉर्म खाली दिखा, जिसके बाद बड़ा कौतूहल का विषय हुआ। हालांकि कई बसपा के नेताओं से भी हम लोगों ने इस बात को पूछने की कोशिश की कि यहां पर जो मूर्ति लगी थी वो कहां चली गई, तो किसी ने भी इस बात को खुलकर नहीं कहा। लेकिन हाँ, दबी जुबान में इस बात को जरूर कहा गया कि रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा है, इसलिए इन मूर्तियों को यहां से हटाया गया है और फिलहाल इन मूर्तियों को मायावती जी के आवास पर रखाया गया है, लगाया गया है। तो अभी ये बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिरकार इन मूर्तियों को क्यों हटाया गया और क्यों उनको उनके आवास पर लगाया गया, क्या वजहें हैं। क्या यहां पर मूर्ति हटाकर, चूंकि पत्थर की मूर्ति लगी हुई थी, कुछ खबरें ये भी हैं कि किसी और पत्थर की मूर्तियां लगाई जा सकती है। इस तमाम बातों पे फिलहाल अभी जोर नहीं है, लेकिन मूर्तियां यहां से क्यों हटी, ये लोगों के भीतर बड़ा कौतूहल का विषय है। क्योंकि आज सभी कार्यकर्ता जब आए तो उनके लिए भी बड़ा यह चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि जब भी कार्यकर्ता यहां पर आते थे, नमन करते थे, उसके बाद वो लोग पार्टी कार्यालय में अंदर जाते थे, किसी कार्यक्रम में शामिल होते थे। लेकिन आज जब ये मूर्तियां यहां से हटी तो ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो सबकी जुबान पर था कि आखिरकार मूर्ति कहां गई। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं शबाब कि अभी तक कारण का ठीक से पता नहीं चल पाया, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस ऑफिस से ये मूर्तियां हटी हैं वहां पर आप कह लीजिए कि बसपा की एक बहुत बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो सामने है। अब किस रणनीति पर मंथन चल रहा है? कहा तो ये जा रहा है मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसकी राजनीति की करेगी? विपक्ष की राजनीति करेगी, सत्ता पक्ष के साथ जाएगी? ये बड़ा गंभीर सवाल है आस्था, और इस बात पर लगातार हम लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो सीनियर लीडर हैं, चाहे फिर वो मुनकाद अली हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर इमरान मसूद हों, सबसे हम लोगों ने इस बात को पूछा कि विपक्ष को लेकर के जो एक बात कही जा रही है कि एक तरफ तीसरे मोर्चे की गठन की बात कही जा रही है, लेकिन उस तीसरे मोर्चे में बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि नीतीश कुमार जब पटना से लखनऊ आए थे तब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, मायावती से मुलाकात नहीं की थी। ये गंभीर चिंता के सवाल हैं राजनीतिक तौर पर कि क्या बिना मायावती के तीसरे मोर्चे की जो वकालत की जा रही है, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या बसपा इतना हाशिए पर है कि तीसरे मोर्चे में उसे जगह ही मिलना मुश्किल है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल बसपा का जो फोकस है, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना नजरिया बनाया हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटा जाए और उसके बाद प्रत्याशियों के चयन के साथ ही जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको तेजी के साथ शुरू किया जाए। माना यह जा रहा है कि अगले साल शुरुआती महीनों में ही लोकसभा आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा दिसंबर तक बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनको ग्राउंड पर जाकर काम करने का पूरा मौका मिलेगा। हालांकि बसपा ऐसी पहली पार्टी होती है जो अपने प्रत्याशियों का सबसे पहले ऐलान करती है, पहले मैदान में उतरती थी और दावा यह किया जाता था कि हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मंथन चल रहा है। नजर बना के रखिए शाबाब, जानकारी के लिए शुक्रिया।
उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलिया के हालात पर कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है, जल्द ही हम रिपोर्ट देंगे। सरकार पूरी तरह सतर्क है, बलिया में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विपक्ष और आज बसपा की बैठक पर उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। जैसे ही रिपोर्ट अभी आएगी हम देंगे, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण है, सरकार सतर्क है। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है हाँ, वहाँ कैंप करने के लिए हमने निदेशक स्तर के 2 अधिकारियों को कहा जो लेवल 5 के हैं, और स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी दवाइयां उपलब्ध हैं, चिकित्सक भी पूरे अलर्ट मोड में है। देखिए, हम लोग महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज बलिया के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत बेरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी भी उपस्थित होंगे। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।